हेलो स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड में हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स के अंदर हर्डमानिया में क्या क्या डिस्कस किया। हर्डमानिया के अंदर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हमने डिस्कस किए और हर्डमानिया के ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे हर्डमानिया के। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हर्डमानिया में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरल ग्लैंड। तो न्यूरल ग्लैंड लाइट ब्राउन कलर और लगभग 4 mm लॉन्ग एंड 1 mm थिक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मेंटल में। मेंटल यानी कि इनकी आउटर बॉडी वॉल में। और पोजीशन की बात करें तो ये नर्व गैंग्लियन के ऊपर यानी कि मिड डॉर्सल लाइन ऑफ बॉडी पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स न्यूरल ग्लैंड का अगर हम डायग्राम देखें तो हमें बहुत सारी ब्रांचेस नज़र आएंगी। इनको पेरिफेरल टिब्यूल्स बोलते हैं। ये सभी टिब्यूल्स सेंटर में ओपन होते हैं, जिसको सेंट्रल टिब्यूल्स बोलते हैं। और फिर ये सेंट्रल टिब्यूल्स एंटीरियर नर्व से होकर प्री ब्रैकियल जोन में प्रेजेंट डोर्सल ट्यूबरसल्स में ओपन होते हैं। डोर्सल ट्यूबरसल्स क्या है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? तो स्टूडेंट्स ये प्री ब्रैकियल जोन में प्रेजेंट होता है। प्री ब्रैकियल जोन मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैकियल सैक के ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स डोर्सल ट्यूबरसल्स का डायग्राम अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 2 क्लोनिकल और स्पाइरली कॉइल्ड लूब्स नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स डोर्सल ट्यूबरसल्स को प्रॉपर ब्लड और नर्व सप्लाई मिलती है। ये आपको डायग्राम में नर्व फाइबर भी दिख रही होंगी। तो स्टूडेंट्स हमने जब नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 नर्व प्रेजेंट होती है, जिसमें से 3 एंटीरियर नर्व और 2 पोस्टीरियर नर्व होती है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि न्यूरल ग्लैंड की ओपनिंग डोर्सल ट्यूबरसल में होती है, जो डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आएगा। ओके, ये डोर्सल ट्यूबरसल सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं और ये टेस्ट और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए गस्ट्रेटरी टर्म यूज़ होती है और स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब नर्व गैंग्लियन और न्यूरल ग्लैंड और डोर्सल ट्यूबरसल्स कंबाइन होते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नर्व गैंग्लियन, न्यूरल ग्लैंड और डोर्सल ट्यूबरसल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी किसके थ्रू होता है, न्यूरल ग्लैंड्स के थ्रू। स्टूडेंट्स इसके अलावा ब्लड में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है, जैसे कि नेफ्रोसाइट सेल्स। ये ब्लड से वेस्ट को स्पेशली ज़ैंथेट और यूरिएट पार्टिकल्स को कलेक्ट करके प्री ब्रैकियल जोन में डिस्चार्ज कर देती है और वहाँ से बॉडी के से बाहर निकाल दिए जाते हैं और फिर बॉडी से वेस्ट मटेरियल सारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके,
तो स्टूडेंट्स दिस ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया। तो स्टूडेंट्स सेकंड यूनिट में हर्डमानिया जो था आपका वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर हमारा ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट जो था उसमें हमारे जो सब फाइलम थे 3, फर्स्ट हेमिकॉर्डेट, सेकंड यूरोकॉर्डेट और थर्ड सिफेलोकॉर्डेट, वो हमने जो है आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ हमारी 2 यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे आपकी थर्ड यूनिट, उसमें हम वर्टिब्रेट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स 2 यूनिट के आपके नोट्स जो हैं वो अच्छे से प्रॉपर आपके रेडी होने चाहिए ताकि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको उससे पहले अपने नोट्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, अच्छे से अपना क्वेश्चंस जो हैं वो नोट डाउन करने हैं। हर वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, शॉर्ट नोट भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो स्टूडेंट्स इस सेकेंड यूनिट में से आपके क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन और क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं।